अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। आज दो टॉपिक्स हैं जिस पर मैंने आप लोगों से बात करनी है। सबसे पहला टॉपिक जो मैं बात करने जा रही हूँ वो गुजरावाला के हवाले से है। गुजरावाला की एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने यकीनन देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी होगी उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना ही देखें वो तकलीफ दे मंजर, जहाँ पर एक लड़की है, गालिबन उसकी उम्र 18 से 19 साल है, अपने घर से माँ बाप के झगड़ों की वजह से अपने घर से चली गई थी। पुलिस ने ढूंढा, पुलिस ढूंढकर उसे थाने लेकर आई। वहां पर पुलिस वालों ने कहा कि अपने घर वालों के साथ जाओ, घर वालों को बुला लिया। उस बच्ची ने इनकार किया क्योंकि वो अपने घर वालों से नॉय होकर, उनसे तंग होकर, उनके रोजमर्रा के झगड़ों से तंग होकर घर से बाहर निकली थी। उसने मना किया, और जब उसने मना किया तो वहां पर जो अकबर अली बदबख्त ASI था, उसने जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया उस बच्ची को, जितने बुरे तरीके से उसके चेहरे पर वो थप्पड़ पे थप्पड़ मारता रहा, जिस बुरे तरीके से वो उस बच्ची को घूंसे मार रहा था, और फिर उसके बाद अपने पांव से उसने जूता निकाला और जूता उसके सर के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर मुसलसल मारता रहा। बहुत बहुत अजियत ज्यादा वीडियो थी वो, जो मुझे मेरी बदकिस्मती कि मैंने वो वीडियो देखी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली आप लोगों से बात करनी थी, उस पर अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करनी थी, तो मुझे वो वीडियो देखनी पड़ी। एक तकलीफ दे उसका पहलू ये कि वो बदतमीज जाहिल इंसान इस बुरे तरीके से उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, जिसको उंगली तक लगाने का उसका राइट नहीं है, हक नहीं है उसका। और दूसरी तरफ उसके बिल्कुल एन बराबर में उसकी माँ खड़ी हुई है। जब उसने उसको थप्पड़ मारे हैं, माँ हल्का सा साइड पर हो गई। यकीनन माँ की बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, और बाकी जो आसपास उसके रिश्तेदार थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको लेने के लिए आए हुए थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे दिखाई दे रही थी, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलिस का एक अपना खौफ होता है, पुलिस की एक दहशत होती है। और जो इस तरह के एरियाज होते हैं, ये गुजरावाला का अंदरून एरिया, सिंध पंजाब के अंदरून एरियाज, इन तमाम में जो सिचुएशन होती है, जिस तरह के लोग मौजूद होते हैं बेचारे, और ये जो पुलिस की गुंडागर्दी होती है, पुलिस का राज होता है, तो वहां पर तो एक खौफ होता है। तो वो लोग कुछ खौफ में भी हैं, कुछ डर भी रहे हैं। एक और रिश्तेदार पास में खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि बस करें साहब, बस करें, बस साहब बहुत मार लिया, बस करें साहब। बड़ा तरीके से ASI को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और आवाज जिसने बाकायदा मेरा समझ लीजिए कि दिल फट जाने वाला हो गया, कि जब मुझे पता चला कि उसके बाप की आवाज थी पंजाबी में, उसने कहा, जिसका तर्जुमा कुछ यूं था कि इसे मारो और मारो, इसे, ये मरेगी नहीं, इसे और मारो। वो उस बच्ची का बाप था। सवाल मेरा पुलिस से, उस ASI से, और फिर उसके बाद वो ASI खैर की वीडियो वायरल हुई, वो ASI गिरफ्तार हुआ और 6 घंटे के अंदर अंदर वो जमानत पर छूट भी गया। 30,000 रुपए के उसने मचल के अकबर अली ने जमा करवाए, दैट्स इट, छूट गया। मेरा सवाल ये है कि भाई ऐसी तमाम चीजों के लिए, खवातीन के मामलात को देखने के लिए खवातीन कांस्टेबल, खवातीन का पूरा स्टाफ, पुलिस स्टाफ मौजूद होता है, तो ये ASI किस हैसियत से, किस कानून के तहत उस लड़की को इस बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बना रहा है, उसको मार रहा है, उसको हाथ भी कैसे लगा रहा है। और फिर माशाल्लाह से हमारा कानून, हमारा इंसाफ, कि उसको छोड़ भी दिया गया। ये पूरी वीडियो वायरल हो जाने के बावजूद भी उसको छोड़ दिया गया। 6 घंटे के अंदर अंदर उसको छोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद मेरा सवाल ये भी बनता है कि ये कैसे माँ बाप हैं, ये कैसे लोग हैं। आपके पास ये कानून मौजूद है, अगर कोई बच्चा, अगर कोई नाबालिग बच्चा या कोई इनफैक्ट बालिग अपने घर अगर ना जाना चाहे, तो पहले उसकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के बावजूद भी अगर कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से वो अपने घर वालों से भाग रहा है, तो फिर उसे दारुल अमान में रखा जाता है। लेकिन ये किसी भी तरह से जायज तरीका नहीं है, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है कि आप उसे इस बुरे तरीके से मारें, कि आप एक जमीनी खुदा अपने आप को समझकर सिर्फ आपका हुक्म नहीं माना, तो आपने उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, आपने उस बच्ची को मारा। शर्म आनी चाहिए ऐसे बाप को भी, शर्म आनी चाहिए ऐसे रिश्तेदारों को भी जो वहां पर मौजूद थे। उनके सामने एक आदमी, एक मर्द आपकी बेटी को हाथ लगा रहा था, थप्पड़ मार रहा था, जूते मार रहा था, और आप लोग मिट्टी के बुत बने हुए वहां पर खड़े हुए तमाशा देखते हुए कह रहे थे कि बस कर दें साहब। और बाप, इससे बेगैरत बाप शायद नहीं हो सकता।
जो एक पुलिस वाले को कह रहा है अगर मारना था खुद मार लेता, खुद पीट लेता अपनी बेटी को। एक तो अपनी बेटी को पिटवा रहा है गैर मर्द से, और फिर उसके बाद उसकी हुर्मत का ख्याल नहीं रख रहा, एक बच्ची की, एक बेटी की, एक औरत की, उसकी हुर्मत का ख्याल नहीं रख रहा, और साथ साथ कह रहा है कि इसको और मारो, ये मरेगी नहीं। ऐसी बेटी तो पहले ही मर चुकी, जो अपने बाप से ये लफ्ज सुन रही हो कि वो किसी गैर मर्द को ये कह रहा है कि तुम इसे मारो, ये मरेगी नहीं, तो वो बेटी तो पहले ही मर चुकी है। अल्लाह जाने कि ये सगा बाप है भी या नहीं, लेकिन मुझे जो मेरे पास कंफर्म इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक तो ये इसका सगा बाप था, जो ये फरमाइश कर रहा था पुलिस वालों से कि इसको और मारो, ये मरेगी नहीं। लेकिन ये एएसआई अकबर अली और इस तरह के बहुत बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस के अंदर जो ये गुंडे, जो ये काली भीड़ें, जो ये दहशतगर्द, बाकायदा पुलिस के दहशतगर्द जो मौजूद हैं, इन्होंने इसी तरह से आवाम का जीना हराम किया हुआ है। तो मेरी तो पंजाब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अलावा इनसे और क्या किया जा सकता है कि जो नारे लगा कर आप लोग आए हैं असेंबली में, जो नारे लगा कर आपने आवाम के वोट लिए हैं, अल्लाह के वास्ते उन पर कुछ अमल तो करें। आपने कहा था कि पंजाब पुलिस में इस्लाहात करेंगे, पंजाब पुलिस में जो गुल्लू बट मौजूद है उनको खत्म करेंगे, तो करें ना भाई। 2 साल से ज्यादा आपका टेन्योर गुजर गया है, करें, उनको खत्म करें। दूसरी बात जिस टॉपिक पर मैं करने जा रही हूं, इस बात को करने के लिए मुझे बहुत सारे लफ्जों की जरूरत भी है और बहुत सारे हौसले की जरूरत भी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई, अगर इस वीडियो पे बात होना शुरू हुई, तो जिन लोगों के लिए मैं बात करने जा रही हूँ मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो इसलिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैं उन्हीं लोगों के लिए बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे मॉर्निंग शोज में वो लोग मेरे साथ बैठे होते हैं, मेरे प्रोग्राम में मेहमानों की सूरत में वो आ रहे होते हैं, रेप केसेस पर वो बाहर निकले हुए होते हैं, वो एहतजाज कर रहे होते हैं। मैं आज उन सेलिब्रिटीज के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनके कुछ दिनों पहले मैंने कुछ प्रोमोज देखे थे। आज एक और क्लिप मेरी नजर से गुजरा, किसी ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया हुआ था और वो स्क्रॉल करते हुए नजर से गुजर गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं ये नेटफ्लिक्स की जो मुसीबत है इससे मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हूं, अपनी फैमिली को भी मैंने भरपूर दूर रखा हुआ है। अगर कहीं से कोई कहता भी है कि नेटफ्लिक्स जरूर होना चाहिए, इस्तेमाल करें, तो मैं सख्ती से इस बात की तरदीद करती हूँ, सख्ती से इस बात पर एहतजाज करती हूँ कि नेवर, मुझे नेटफ्लिक्स की जरूरत नहीं है, ना मेरे घर में ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि जो कंटेंट मैं देख रही हूं, पहले तो मुझे इस बात पे यकीन करना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी कंटेंट इतना गंदा, इतना गलीज, इतना वाहियात, इतना ओपन हो सकता है। एक तरफ जी अंसार अब्बासी साहब जैसे जर्नलिस्ट जो हैं, वो पीटीवी के ऊपर अगर एक्सरसाइज हो रही हो तो उसके ऊपर वो ट्वीट्स करते हैं कि ये इसका खात्मा किया जाए, ये फहाशी का कल्चर है इसका खात्मा किया जाए। उससे बढ़कर फहाशी अंसार अब्बासी साहब और दीगर लोग जो इन चीजों पर बात करें, या जो वो बिस्किट्स के कमर्शियल्स के ऊपर बात कर रहे हैं जिसकी वजह से पैमरा ने उसे बैन भी कर दिया, वो इस कंटेंट को देखें। इतना गलीज, इतना वाहियात, इतनी नंगी गुफ्तगू हो रही है वहां पर, इतना नंगा कंटेंट जनरेट किया जा रहा है जिसमें मैं वो दोबारा बात कहूंगी कि उनमें वो लोग जो रेप केसेस पर मेरे साथ मॉर्निंग शोज में बैठे हुए होते हैं, वो खवातीन जो मेरे प्रोग्राम्स में रेप केसेस पर बात करने के लिए आती हैं, वो खवातीन, वो सेलिब्रिटीज हमारी उन ड्रामाज में काम कर रही हैं और इतना वल्गर, इतना गलीज कंटेंट दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमें हक है, पाकिस्तान को हक है कि हम तरक्की करें, हमारी शोबिज इंडस्ट्री तरक्की करे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तरक्की करे, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री तरक्की करे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करे, लेकिन क्या जरूरी है भाई? ये कौन से दर्जात हैं? ये किसने दर्जात आपके डिसाइड किए हैं या फिक्स किए हैं कि आप नंगे होंगे तो आप तरक्की करेंगे, आपकी जबान नंगी होगी तो आप तरक्की करेंगे, आप गलीज कंटेंट जनरेट करेंगे तो आप तरक्की करेंगे? मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। जो आज मैंने शायद 1 मिनट 31 सेकंड या 1 मिनट 32 सेकंड का एक क्लिप सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ था, किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि ये देखें जी, तो फिर रेप नहीं होंगे तो क्या होंगे, पाकिस्तान में इस तरह के कंटेंट जनरेट किए जा रहे हैं। और वो गालिबन मुझे नाम किसी ने बताया, चुड़ैल शायद उस सीरीज का नाम है। इतनी वाहियात उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। दुनिया जो भी कर रही है, पाकिस्तान की हमारा अपना एक इक़दार है,
हमारा अपना एक माशरा है, हमारी अपनी एक तहजीब है, हमारी अपनी एक शर्म व हया है, हम उसे पोर्ट्रे क्यों नहीं करते? हम उसको क्यों नहीं दिखाते? या फिर आपने वो बेचना है जो बिकता है, और फिर आप अपने आप को उस लिस्ट में शामिल क्यों कर रहे हैं जहां पर आपको अपने कपड़े भी छोटे करने पड़े और जहां पर आपको अपनी जबान भी गंदी करनी पड़े? किस तरफ हमारी, लेकिन ये वो सेलिब्रिटीज हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ मैं वीडियोस अगर कर रही होती हूँ तो उसमें बार बार कह रही होती हूँ कि हमारे सेलिब्रिटीज का वो रोल होना चाहिए कि वो रोल मॉडल हों, उनको देखकर लोग उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। और ऐसा होता भी है। हमारी बच्चियां, हमारे भाई, हमारे बच्चे घर बड़े फॉलो करते हैं एक्टर को, एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे स्टाइल की कोशिश करते हैं, उनके एक्टिंग की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप बड़े तमतराक से आप लोग जो है वो बताते हैं कि हमने इतने साल पाकिस्तान की खिदमत की। इस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं, इस तरह से नंगा कंटेंट जनरेट करके आप लोग इस तरह की खिदमत कर रहे हैं। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी तमाम जितने भी इदारे हैं या जितने भी वो लोग जो छोटी छोटी सी चीजों पर, कि अगर पीटीवी पर कोई लड़की एक्सरसाइज कर रही है उसके ऊपर आप लोग पैमरा को कह रहे हैं कि जी इस पर नोटिस लिया जाए। खुदा के लिए ये चीजें देखें आप। वो भले से आपका नेटफ्लिक्स से कोई ताल्लुक हो या ना हो, बट अगेन आपके मुल्क से आपके डायरेक्टर्स, आपके एक्ट्रेस, आपके अपने शोबिस के लोग इस तरह का कंटेंट जनरेट करके इन वेबसाइट्स को दे रहे हैं जहां पर हम श्योर के कमा भी रहे होंगे, भरपूर बिल्कुल कमा रहे होंगे, और किसी की कमाने से हमें कोई एतराज नहीं है। अफसोस और तकलीफ इस बात की है कि जब खोल के इस तरह का कंटेंट सामने आता है, उसको खोल के देखा जाता है, तो उसमें जब अपने चेहरे होते हैं तो ये बात तकलीफ पहुंचाती है। दुनिया जो भी करती है, मतलब सालों से आप अगर कोई इंडियन मूवी देखें तो उनका कंटेंट ही गंद पे बेस करता है। इंडियन मूवी की कामयाबी भी यही होती है कि जितना गंद होगा उतनी वो मूवी बिकेगी, जितने छोटे कपड़े होंगे उतनी वो मूवी बिकेगी। तो क्या हमने अपने स्टैंडर्ड ये बना लिए कि हमारे जो एक्ट्रेस हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, उनकी जबान जितनी नंगी होगी उतना हमारा प्रोडक्ट तरक्की करेगा? क्या ये स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया है? एक तरफ अगर मेरे पास तुम हो टाइप ड्रामाज जो टीवी स्क्रीन पर चलते हैं, जो माशरे में जो चीजें हो रही हैं, और उसके ऊपर अगर उसको ड्रामेटाइज करके उससे कुछ मैसेज देने की कोशिश की जा रही होती है, तो यहीं से हमारा एक तबका वो उठता है और वो जी एहतजाज करना शुरू करता है कि खातून के किरदार को क्या दिखाया जा रहा है, खातून को क्या बनाया जा रहा है, खातून को ये कर दिया, खातून को वो कर दिया। तो वही सारा मोमबत्ती माफिया और वही सारा जिनके पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, वो इस वक्त कहाँ है उनका जमीर, कहाँ है उनका दिमाग, कहाँ वो सो गए हैं या उनको मालूम ही नहीं है कि क्या सारी चीजें हो रही हैं? कितना गलीज और कितना गंदा और कितना नंगा और कितना वाहियात कंटेंट हमारी इंडस्ट्री के लोग जनरेट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक क्लिप देखा है, 1 मिनट 31 सेकंड का, अगेन 1 मिनट 31 सेकंड का वो क्लिप देखा है, और वो खातून जो मुझे बहुत पसंद है, जिनके साथ कई मॉर्निंग शोज में मैं बैठी हूं, अमूमन मेरे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में होती हैं। जिस वक्त ज़ैनब केस हुआ, तो ज़ैनब केस का जो मेरा एक जिस तरह से मैंने प्रोग्राम किया था, जिस तरह का मेरा एक रिएक्शन चला, बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया, दुनिया भर में उसे पसंद किया गया। पाकिस्तान में बहुत सारे हमारी ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट माइंड्स, बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की। तो वो जिन खातून की मैं ये बात कर रही हूँ, ये वो खातून थी जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर मुझे डिफेंड किया, मेरे बारे में बात की। जब आज मैंने वो क्लिप देखा और वो खातून जिस ऑब्वियसली एक्ट कर रही हैं, लेकिन जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल कर रही हैं और जितना गंदा कंटेंट, जितना गलीज वो जुमलों का तबादला कर रही हैं एक दूसरी खातून के साथ, जितनी गंदी वो गुफ्तगू कर रही हैं, मुझे अफसोस हुआ देखकर, मुझे इंतहा ही अफसोस हुआ। मैं फिल्मों के लिए कहती हूँ कि पाकिस्तान में जो फिल्म्स बन रही हैं, हालांकि हम बहुत अच्छी फिल्म्स बना सकते हैं और हमने रिसेंट पास्ट में बनाई भी हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि भाई हम तरक्की करने के लिए अपने एक्ट्रेस के कपड़े भी छोटे कर दें, हम तरक्की करने के लिए अपने एक्ट्रेस के जबान को भी गंदा कर दें, हम उनके किरदार को भी गलीज करने की कोशिश करें, और उसके बाद हम अपनी इंडस्ट्री को तरक्की देने की कोशिश करें? फॉर गॉड सेक, जो आप लोगों का इक़दार है, जो आप लोगों का माशरा है, उसको पोर्ट्रे करें। मुझे ऐसा लगता है कि उससे आप न सिर्फ अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, तरक्की करेंगे, बल्कि ऑब्वियसली वो पसंद भी किया जाएगा।
मुझे आज ये बात कहने में कतई कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, कोई मुझे इस बात में बुराई नहीं लग रही है कि जो ये हमारी शोबिज इंडस्ट्री की वो खवातीन जो इस तरह के कंटेंट्स के लिए काम कर रही हैं और फिर उसके बाद रेप केसेस पर बाहर भी निकल जाती हैं, तो भाई आप लोग भी वहां पर जिम्मेदार हैं। अगर माशरे में, अगर मुल्क में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं तो आप जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं या आप पैसों के लिए, जिन फिल्म्स के लिए, जिन टीवी सीरीज के लिए, जिन ये नेटफ्लिक्स की सीरीज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे मामलात को या ऐसी बेरारवी को बढ़ाने में अपना किरदार 100% अदा कर रहे हैं। खुदा के लिए कुछ होश करें आप लोग। और मेरी हुकूमत से तो ये गुजारिश होगी कि जरा ये नेटफ्लिक्स के कंटेंट के लिए भी कोई ऐसी रेगुलेटरी होनी चाहिए, कहीं पर ऐसे मामलात होने चाहिए कि जहां पर दिखे, हमें पता तो चले कि आप लोगों के इल्म में तो हो कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लोग किस तरह का कंटेंट जनरेट करके वेबसाइट्स को दे रहे हैं। क्योंकि जब लोग देखेंगे उस चीज को तो वो ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे कोई भी कुछ भी जनरेट करके दे सकता है। बहरहाल वहां पर डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तान तो होगा ना, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं हमारे ये शोबिज इंडस्ट्री के लोग बैठकर इस तरह का कंटेंट जनरेट करके। तो मेरी गुजारिश होगी हुकूमत पाकिस्तान से और उन तमाम लोगों से जो आजकल ये छोटे छोटे बिस्किट्स के कमर्शियल पर और ये पीटीवी पर होने वाली एक्सरसाइज पर ये फहाशी कहकर उसको ट्विटर पर ट्रेंड बना रहे हैं, पैमरा से बैन करवा रहे हैं, उससे बहुत बड़ी चीज ये नेटफ्लिक्स पर नंग धड़ंग चल रहा है। खुदा के लिए वहां पर भी तवज्जो दें। थैंक यू वेरी मच।